हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। 1.2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बेस है, उस बेस को पहले समझ लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर में जो मेन बात है, जो पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, दो बात पढ़े थे, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या के बारे में भी परिभाषा समझ गए थे और अपरमेय संख्या के बारे में भी समझ गए थे। ठीक है, तो परिमेय संख्या में क्या समझे थे हम लोग? परमेय जो संख्याएं हैं उनके बारे में क्या पढ़े थे कि जिसको p/q के रूप में दिखाया जा सकता है। ठीक है, जैसे 1/2 है, 5/7 है, इस तरह की संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं थी। ठीक है, या कोई डेसिमल में भी कोई संख्या हो, 2.5 हो, इस तरह की संख्याओं को भी परमेय संख्या में ही रखा गया है। कोई यदि माइनस में हो, -3/2 हो, तो यह भी परमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बहुत सी संख्याएं परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यह है परमेय संख्या के बारे में। अब अपरमेय संख्या के बारे में क्या उसमें पढ़े थे पिछले चैप्टर में ही, एक्सरसाइज में 1.1 में, परमेय संख्या के बारे में कि वैसे संख्याएं जिसको p/q के रूप में दिखा नहीं सकते हैं, या वे सभी संख्याएं जो परमेय संख्याएं नहीं हैं वह अपरमेय संख्याएं होते हैं। जैसे में हम लोग एक पाई का वैल्यू लिए थे, एगो ई लिए थे, और आपको √2 है, √3 है, √5 है, यह सब संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वह अनुमानित वैल्यू रहता है, एक्चुअल वैल्यू रहता नहीं है। तो ये सब संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। और इन दोनों संख्याओं को जब हम लोग मिला देते हैं, इन दोनों संख्याओं को जब हम लोग मिला देते हैं तो वही होता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसी को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या होता क्या है यह समझ में आ गया। मतलब परमेय संख्याएं, सभी परमेय संख्याएं और सभी अपरमेय संख्याओं को मिलाने से वास्तविक संख्या का निर्माण हो जाता है, वास्तविक संख्याएं बन जाते हैं। मतलब परमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है, जितनी भी परमेय संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्याएं हैं, जितने भी अपरमेय संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन अब कहिएगा कि सभी परमेय संख्याएं, जितने भी अपरमेय संख्या हैं सब वास्तविक संख्याएं में आते हैं। ठीक है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या कहिएगा कि परमेय अपरमेय संख्या है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, वास्तविक संख्या में ये भी है और यह भी है, यह दोनों मिला करके वास्तविक संख्या हैं। तो कहिएगा कि 5/7 अपरमेय संख्या है, तो नहीं है, अपरमेय संख्या नहीं है, ये तो परमेय संख्या है। उसी तरह से कहिएगा कि √2 है ना, परमेय संख्या है, तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं हो सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यह तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरमेय संख्या होगा यह आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में ये सभी संख्याएं आते हैं जो इसमें नहीं हैं, या इसका जितना भी वैल्यू है इसमें नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या नहीं होती हैं, या सभी वास्तविक संख्याएं अपरमेय संख्या नहीं होती हैं। यह दो बात याद रखिएगा, और लेकिन इन दोनों संख्याओं को मिला दीजिएगा तो वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो चलिए, यह चैप्टर में मैंने यही बात को जानना था। अब इसका हम लोग परिभाषा समझ लेते हैं। तो चलिए, परिभाषा हम लोग समझते हैं कि क्या है, कि वास्तविक संख्याएं किसको कहेंगे? रियल नंबर। सभी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे में आप बता सकते हैं, कोई यदि वैल्यू -3/5 हो तो ये भी होगा, 3/5 हो तो यह भी परमेय संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या में आ जाएगा। 1 हो, 2 हो, 3, 4 ये भी चला जाएगा। कोई पाई का वैल्यू है, यह अपरमेय है, ये भी वास्तविक में आ जाएगा। √2 है, यह भी आ जाएगा। ठीक है, √3 है, ये भी आ जाएगा। √5 है, ये भी आ जाएगा। तो यह सब जितनी भी संख्याएं हैं, यह सब जिसमें इन्हें अपरमेय संख्या है, इसमें परमेय संख्या है, सभी को मिला दीजिएगा वास्तविक संख्याएं हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग बेस समझ गए हैं। अब इस चैप्टर का सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसी पर बहुत सा सॉल्यूशन होना है। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज को 1.2 में। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। कह रहा कि प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जानते हैं कि जितना भी अपरमेय संख्या है, जितना भी अपरमेय संख्या है सभी वास्तविक संख्या है, इसलिए यह कथन सही है। जितना भी अपरमेय संख्या, सभी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या है, इसलिए यह कथन सही है। ठीक है, इसलिए यह सत्य होगा। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन देखिए कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है। तो जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। कह रहा कि संख्या रेखा, कोई यदि संख्या रेखा हो, यह जानते हैं लाइन है, यह संख्या रेखा है, और कोई भी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जितना भी बिंदु है वो सब रूट में होगा। जैसे √2 होगा, √3 होगा, ऐसा होगा बिंदु, √5 होगा, ऐसा होगा, तो ऐसा 4 होगा, √5 होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ऐसा, क्योंकि 0 के बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, सब रूट में होता है, ऐसा नहीं है। इन्हीं संख्याओं के पास जो है रूट में कोई संख्या हो सकता है, इसलिए यह कथन आपका गलत है। इसलिए आपका जो सेकेंड को पॉइंट है फर्स्ट का, यह कथन गलत है, इसलिए फर्स्ट सेकेंड गलत हो चुका। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होता है। अभी तुरंत समझाए थे कि अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए भी गलत क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें परमेय संख्या भी शामिल होता है। ठीक है, तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों को मिलाइएगा तब वास्तविक संख्या होगा। लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है देख लीजिए, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या माने सभी वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर देखें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है एक अपरमेय संख्या नहीं होती है, यह भी असत्य कथन है। ठीक है, इसलिए क्योंकि अपरमेय संख्या वास्तविक होगा, लेकिन सभी वास्तविक संख्या, सभी को कहेंगे कि अपरमेय है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ से इधर अपरमेय है। ये भी कथन थर्ड आपका गलत हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। ठीक है, एक कह रहा कि यदि सभी अपरमेय नहीं होते हैं तो एक ऐसा भी उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल जो है परमेय संख्या का होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरह से पॉजिटिव है और भी जा सकता है, तो इस सब का वर्गमूल क्या सभी अपरमेय संख्या हो जाता है? यही आपसे कहना चाह रहा है। तो ऐसा सभी अपरमेय नहीं होता है, यह भी कथन आपका जो ये सवाल है, इस सवाल का आंसर जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए वर्गमूल 1 का वर्गमूल जो होता है 1 होता है, उसी तरह से 2 का तो नहीं होता है, 3 का तो नहीं होता, लेकिन देखिए √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो आपको कह रहा है कि एक उदाहरण दीजिए, तो ऐसा देखिए 2 को उदाहरण हो गया। और भी आगे जाइएगा तो √8 है, 8 का तो नहीं होता है, लेकिन √9, जब √9 का आ जाइएगा तो √9 का 3 होता है। तो देखिए ये सब परमेय संख्या है। ठीक है, यह सब संख्याएँ क्या हैं? परमेय संख्या हैं। तो जब भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक पर जब वर्गमूल कर देते हैं तो सभी अपरमेय संख्या होता है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ अपरमेय होते हैं और कुछ कुछ परमेय भी हो जाते हैं। जैसे √1 जो है उसका 1 हुआ, परमेय हो गया, लेकिन √2 अपरमेय है, √3 अपरमेय है, और √4 क्या हो गया? 2 निकल गया, इसलिए परमेय हो गया। √5 अपरमेय है, √6 अपरमेय है, √7 अपरमेय है, √8 अपरमेय है, लेकिन √9 देख रहे हैं कि 3 निकल गया, मैंने परमेय संख्या हो गया। इसीलिए इस सवाल का सभी का आंसर हाँ में नहीं होगा, नहीं में होगा। और इसका एग्जाम्पल 1 पूछ रहा था, हम आपको 3 को एग्जाम्पल दे दिए हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है कि दिखाएं कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर 5 को √5 को दिखाना है। जानते हैं कि जितने भी संख्या रेखा पर कोई भी संख्या को दिखाते हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं और इसका निरूपण करना है।
तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाया है इस तरह का मेथड से, ठीक है, किताब में जो है इस तरह से मेथड से दिखाया गया है। रूट को है जो यहाँ पहला है, यह जो पहला आया है P पॉइंट पर, यह P पॉइंट पर √2 का वैल्यू है। इसी का आगे बढ़ जाइएगा तो √3 का वैल्यू है। इसी का और आगे बढ़िएगा तो √4 का वैल्यू आएगा जो यहाँ पर आएगा। और √5 के लिए फिर यहाँ 90 डिग्री का कोण बना के करिएगा तो √5 का वैल्यू इसके थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ठीक है। तो एक इस विधि से बुक में दिखाया गया है, लेकिन आपको हम बहुत ही आसान विधि से इस सवाल को सिखा देते हैं, क्योंकि √5 के लिए आपको पहले तो इतना बनाना होगा, √2 के बनाना होगा, √3 के बनाना होगा, तब भी √4 के बनेगा, फिर √5 के बनेगा, तब आपको ऐसा होगा। लेकिन आपके लिए हम सबसे आसान विधि बता दे रहे हैं, इस विधि से बनाइएगा, आपका सवाल तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो संख्या रेखा पर चलिए हम लोग √5 को दिखाते हैं, तब फिर एग्जाम्पल का ये जो सवाल है इसको बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 समझते हैं। तो देखिए स्केल का सही है 1 2 3 4 5, इसको ना लेकर के इसका इस साइड वाला ले लेते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस दूरी थोड़ा सा अधिक रहने के लिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो क्या करेंगे कि एक ऐसा दूरी लेंगे, एक संख्या रेखा खींचते हैं और इस संख्या रेखा में 1 के जगह पर 1 दे देते हैं, 2 के जगह पर 2 दे देते हैं, 3 के जगह पर 3 रहेगा, इस तरह से रहेगा। लेकिन हमको ज़रूरत यहीं तक है। यहाँ पर आओ, स्केल को पलट करके वैल्यू लिए, देखिए एक 1 से इधर भी है 15 तक, लेकिन इसका नहीं लेकर के इधर बड़ा वाला जो स्केल का वैल्यू है उसको ले रहे हैं। मतलब इतना को हम 1 यूनिट मान रहे हैं, इसको यहाँ से 2 यूनिट, यहाँ से 3 यूनिट, ठीक है। 1 2 3 हो गया। अब आप चाहिएगा तो यहाँ पर 0 हो गया आपका, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब क्या करेंगे, आपको √5 को दिखाना है, √5 को दिखाना है संख्या रेखा पर। कैसे दिखाएंगे और क्यों ले रहे हैं वैल्यू आप समझ लीजिए। √5 का मतलब क्या है, √5 को यदि हम तोड़ देंगे, √5 को तोड़ देंगे तो क्या आएगा, ठीक है, रूट माने 4 + 1 कर देंगे, √5 हो जाएगा। और इसको अलग अलग कर दीजिए, √4 और प्लस √1, √4 का तो 2 हो जाएगा और √1 का 1 हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे कि एक 2 सेंटीमीटर लेंगे, एक 1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। तो √5 को दिखाने के लिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इसलिए 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 मतलब 5 हो जाएगा। तो इसलिए 5 के लिए हम लोग एक 2 सेंटीमीटर इधर से इधर 2 सेंटीमीटर लेंगे और इधर जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा 1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। यह दूसरा मेथड है और बहुत ही आसान मेथड है। तो चलिए समझ में आ गया होगा 2 क्यों लिए हैं, 1 क्यों लिए हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 4 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसलिए √5 को दिखाने के लिए ऐसा विधि ले रहे हैं। तो चलिए 2 के पास क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। 2 के पास 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो चलिए 2 के पास हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। चलिए हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, 90 डिग्री कैसे बनता है आपको पता ही है कि पॉइंट हुआ, इस पॉइंट से एक बार ऐसे काट दीजिए, 60 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद चलिए एक चाप ले लिए, चाप के बाद जब ऐसे काटेंगे तो ये जानते हैं कि 60 डिग्री का एंगल आता है पहला बार में, 60 आएगा, फिर 60 से आगे काटिएगा, या जो 60 है ये 60 से आगे काटिएगा तो 120 आ जाएगा, ठीक है। और 120 और 60 दोनों के पास, पहले 120 के पास रखे हैं, इसके ऊपर में काट दिए, और 60 के पास फिर देखिए यहाँ रख दिए हैं, 60 से आपको इस तरह से ऊपर काट दिए, तो यह हो गया आपको 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब 90 को पहले आप लोग क्या करेंगे, स्केल से आपको सीधा खींच देंगे। चलिए इसको स्केल से सीधा खींच देते हैं। 90 डिग्री बन चुका है। इस 90 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 से और ये जो 90 का ऊपर कटा हुआ से दोनों को मिला करके ये लंबा लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है। यह 90 डिग्री एंगल हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर ले। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपका 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो ये 1 को 2 के पास ले जाते हैं और 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 है तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ तक ले लिए, ठीक है। और जब यहाँ ले लिए तब इस पॉइंट को और यहाँ 0 का जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट से स्केल को मतलब
कंपास को फैला देंगे यहाँ से यहाँ तक, देख लीजिए। ठीक है, देख लिए यहाँ 0 पस है और यहाँ पर जो अभी 1 सेंटीमीटर लिए हैं 1 यूनिट वहाँ पर ले गए। ठीक है, और लेने के बाद अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे खींच देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ खींच दिए। जिस पॉइंट पर यह मिला यही पॉइंट आपका √5 है। देखिए कितना आसान था, यही पॉइंट आपका क्या हो गया, √5। तो इसी पॉइंट को आपको √5 हो गया, तो √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो इसी पॉइंट पर मिला, तो यही है पॉइंट आपका √5 का। इसको चाहिएगा तो ऐसे आप मिला भी सकते हैं और चाहिएगा तो नहीं भी मिला सकते हैं। तो आपको संख्या रेखा पर जो है √5 के, देखिए कितना आसान तरीका से मिल गया। यदि बुक के तरीका से मिलाइएगा तो बहुत थोड़ा सा भास्ट पड़ेगा, क्योंकि 2 बार पहले √2 को बनाना होगा, फिर √3 को बनाना होगा, तब √4 का, तब √5 का बनेगा। तो इसलिए 5 के लिए आपको डायरेक्ट मेथड दे दिए हैं, यह आपका सबसे आसान विधि है। ठीक है, और बहुत आसान तरीका से बन गया। पहले हम लोग क्या किए कि 2 यूनिट 3 यूनिट तक लिए, यहाँ पर 90 डिग्री का पहले एंगल बना दिए, जहाँ 90 डिग्री कटा इस पॉइंट पर कटा था। ठीक है, इस पॉइंट पर लेकर के 90 डिग्री ऐसे बना दिए, और जब 90 डिग्री हो गया तो 90 पर हम लोग क्या किए 1 सेंटीमीटर लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लिए हैं, ये 1 सेंटीमीटर है। और 1 सेंटीमीटर और इस पॉइंट यहाँ जो 0 का पॉइंट है दोनों को लेकर के और इस तरह से स्केल से इस तरह से ऐसे मिला दिए, और जहाँ जिस पॉइंट पर मिला यही √5 है। तो चलिए अब हम लोग √2 को भी सीखते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल जो 3 है क्वेश्चन, उस एग्जाम्पल 3 में आपको दिया हुआ है वही किसका, √2 को दिखाने के लिए संख्या रेखा पर। तो चलिए सिखा देते हैं, इसी तरह से लेंगे, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम वैल्यू में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, इसके आगे 3 जाएगा, तो आपका यहाँ पर तो आपका 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन आपको √2 दिखाना है। तो √2 का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जानते हैं कि 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, मिला देंगे तो 2 होगा। मतलब आपको √2 बनाने के लिए 1 और 1 यूनिट लेना होगा, इधर भी 1 और इधर भी 1। ठीक है, तब आपका ये √2 का वैल्यू दिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग ले चुके हैं, तो चलिए इधर 1 ले चुके हैं, और इधर 1 लेने के लिए पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो चलिए पहले 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम लोग यहाँ पर 1 के पास। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ आपका दिखा रहा होगा, यहाँ पर लिए हैं 1 के पास, और 1 के पास लेकर के इस तरह से एंगल बना देते हैं। पहले तो अर्क खींच रहे हैं, हो गया। अब इसमें क्या होगा, इधर से भी करिएगा तो 60 हो जाएगा, इधर से भी लीजिएगा तब वो 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों के बीच में यदि काट देंगे, ठीक है, यहाँ से भी लेकर के इस तरह से काट देते हैं ऊपर में, तो 90 के लिए बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ कट गया, या 90 डिग्री एंगल हो गया। अब 90 डिग्री के पास आप इस तरह से स्केल से खींच दीजिए, तो यह 90 का वैल्यू आ गया, यहाँ 90 डिग्री एंगल हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इधर से 1 है तो इधर भी 1 लेंगे, क्योंकि आपको अभी देर समझा दिए हैं कि √2 के लिए 1 और 1 चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, इसलिए इधर 1 यूनिट तो इधर भी 1 यूनिट। आइए 1 सेंटीमीटर इसमें भी ले लेते हैं, 1 यूनिट कर रहे हैं सेंटीमीटर सॉरी, तो 1 यूनिट देखिए आपका यहाँ पर आ रहा है स्केल से। ठीक है, स्केल से 1 जो है आपका यहाँ पर आया, यहाँ पर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इतना लेने के बाद अब इस स्केल को E1 0 और E1 दोनों को मिला देंगे। ठीक है, अब मिला करके यहाँ पर एक अर्क ले लेंगे, चाप, अर्क मतलब चाप, और इस तरह से यहाँ देखिए आपका आ गया, हो गया। तो यह जो कट गया यहाँ पर जिस पॉइंट पर मिला यही पॉइंट आपका √2 है। देखिए कितना आसान था।
तो √2 बनाने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। यही तरीका आपको यूज करना है और इस तरीका से संख्या रेखा पर आप √2 को दिखा सकते हैं। अब आइए एग्जाम्पल 4 में, इसमें √3 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए कह रहा है। तो √3 के लिए भी इसी तरह का प्रोसेस करना होगा। स्केल को पलट देंगे और थोड़ा सा बड़ा यूनिट वाला वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। 3 तक ले लिए हैं, जिसमें इसका नेमिंग कर देंगे। यहाँ पर 1 है, ये 2 है, इधर 3 है, लेकिन ज़्यादा वैल्यू से ज़रूरत है। 1 और 2 से ही मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। अब 3 के लिए क्या करना होगा, ठीक है। 3 के लिए क्या करना होगा आप सोचिए। तो √3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे √2 बनाए हैं उसी तरह से √2 इसमें बना लेना होगा, उसके बाद √3 बनेगा। तो चलिए √2 जैसे बनाए थे उसी तरह से फिर हम लोग बना देते हैं। चलिए हम लोग क्या किए कि √2 पहले बनाए, √3 बनाने के लिए पहले √2 बनाना होगा। तो एक तरह से अर्क ले लिए, यहाँ पर 60, अब इधर से भी 60, मतलब या इधर से लीजिएगा तो यहाँ 60 तो 120, या इधर से लीजिएगा तो 60 120, और दोनों के बीच से ले लिए तो 90 डिग्री। तो यह 90 डिग्री का आपका एंगल यहाँ पर बन गया, यह 90 डिग्री एंगल हो गया। और √2 के लिए क्या बताए थे, इधर 1 यूनिट रहेगा तो इधर भी 1 यूनिट रहेगा। तो चलिए 1 यूनिट इधर भी ले लेते हैं। चलिए 1 यूनिट हो गया, और 1 यूनिट से लेकर के क्या कर देना है, आर्क खींच देना है। तो चलिए यहाँ पर 1 यूनिट जो लिए थे यहाँ से लेकर के इस तरह से खींच दिए। तो यह जो मिला यह रेखा ही √2 हो गया, ठीक है। यह जो जिस पॉइंट पर मिला यह क्या हो गया, √2 हो गया, ठीक है। अब इस √2 जो पॉइंट मिला इस जगह पर भी फिर 90 डिग्री एंगल बनाइए। अब यहाँ से क्या है, 2 मेथड है। एक बुक में दिया है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनाइए, यहाँ पर 90 डिग्री बनाइए, और जहाँ पर कटेगा उसमें 1 यूनिट लीजिए और उससे ऐसे करके एंगल लाइए। एक मेथड यह है बुक का, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि यहाँ जहाँ 2 मिला है √2, इसी पॉइंट के जगह पर आप 90 डिग्री एंगल बनाइए। तो चलिए हम लोग इसी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये इसी पॉइंट पर हम लोग 90 डिग्री, देखिए 2 के पास ही 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर लिए और फिर इधर से भी कर दिए, और यहाँ दोनों 60 है दोनों साइड से, यह 60 की जगह पर कर दिए। यह 90 डिग्री का एंगल हो गया। और यह जो 90 डिग्री आया, इस 90 को डैश करते हुए ले ला सकते हैं या रियल भी ला सकते हैं। और इसमें हमको कितना चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। तो देखिए 1 यूनिट ले लिए, 1 यूनिट यहाँ आ गया। अब इस पॉइंट को क्या करिए कि इससे इसको चाहिएगा तो मिला भी सकते हैं, मिला दीजिए। और इस पॉइंट को लेकर के यहाँ पर चाप खींच दीजिए। जो चाप खींचिएगा वही सब √3 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पॉइंट दोनों ले लिए हैं, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से आपको मिला दिए। तो इस जिस पॉइंट पर मिला यही पॉइंट आपका क्या है, √3 है। तो √2 बनाने के लिए ऊपर भी पढ़ चुके हैं, और फिर √2 के ही हेल्प से √3 बन जाता है। तो इस तरह से यह एक्सरसाइज समाप्त हो गया। हम लोग फिर अगला वीडियो 1.3 एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।